नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बहस और चर्चा और मुद्दा इस बात को लेकर है कि बिहार डूब रहा है। हम सभी डूब रहे हैं और हर साल डूबते हैं। अरमान डूब जाते हैं, रोजी रोटी डूब जाती है। बावजूद इसके काम क्यों नहीं होता? क्या कोई स्थायी समाधान है? विषय यही है कि स्थायी समाधान अगर हो जाए तो बिहार भी जिस विकास की पंक्ति में या विकास की सड़क पर तेज रफ्तार के साथ दौड़ने का सपना देखता है वो पूरा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि सुपौल में कोसी का कहर किस तरह जारी है, कैसे जलस्तर कम होने की वजह से तटबंध के जो भीतर बसे गांव हैं वो कटाव से प्रभावित हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये खुखराहा पंचायत के 25 घर कोसी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। लगातार कटाव हो रहा है। कटाव रोधी कार्य भी हो रहा था, अब नहीं हो सकता क्योंकि इतनी तेज धार में आखिर कैसे होगा। अब जब चारे का इंतजाम करना है, कहीं झुग्गी झोपड़ी तो बनानी होगी, आशियाना बनाना होगा, छत बनानी होगी, तो उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार या फिर सरकार के लोग, प्रशासन नजर नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि सरकार अब घर घर जाकर व्यवस्थाएं करेगी। सरकार ने अगर प्रावधान किए हैं तो प्रशासन को उसे अमल में लाना चाहिए था। लेकिन दरकती जमीन और एक एक कर बड़ा भूभाग जल में जो समाहित हो रहा है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। आज दिन भर इसी पर चर्चा होती रही और दिन भर क्यों कहें, पूरे महीने से इस पर चर्चा हो रही है। शुरुआती दिनों में व्यवस्थाओं पर कोई सवाल नहीं था क्योंकि हम देख रहे थे कि काम चल रहा है। सवाल अब पनपने शुरू हो गए हैं और ये वो सवाल हैं जो इन जमीन के टुकड़ों का कटाव से संबंधित है। कुछ दिन भर में प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की आई हैं, पहले उसे सुनाते हैं और उसके बाद उन्हीं राजनीतिक दलों से बहस भी होगी, चर्चा भी होगी, सरकार से सवाल भी पूछेंगे। अरे आपके जनता की 20,000 करोड़ की संपत्ति हर साल डूब जाती है और आप ट्विटर खेलते हैं, फरक्का डैम का सिल्ट पे इल्जाम लगाते हैं। अरे आपके पटना में गंगा बहती है, इसका सिल्ट आप क्यों नहीं हटवाते हैं? केंद्र में 6 साल से आपका समर्थन है और आप आई वॉश करने का काम कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। आई वॉश मत कीजिए, जनता की संपत्ति बह जा रही है, जनता आक्रोशित है। आप जमीन पे उतरिए और बिहार को बाढ़ से बचाइए, जो लोगों की संपत्ति बह रही है उसको बचाइए। सामने गंगा है, नमो गंगा करने से नहीं होता, इसका सिल्ट निकालिए। देखिए, बाढ़ जो है बिहार की आम जनता के लिए आफत है, लेकिन बिहार की भाजपा जदयू सरकार के लिए कमाई का जरिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि साल दर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है। मतलब साल दर साल यहाँ के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, बांध कमजोर हो रहे हैं, मरम्मत ही नहीं की जा रही है तो कमजोर हो रहे हैं। तो एक मोटी कमाई है जिसका हिस्सा सब में बंट रहा है। बाढ़ बिहार के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष होता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी जो प्रयास है वो भी सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से डैम का निर्माण करके वहाँ राहत किया जा सके बिहार के दृष्टिकोण से। और अभी भी केंद्र की सरकार अनेक योजनाओं के तहत इसके विचार पर वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर नेपाल की सहभागिता की जितनी प्रामाणिकता होगी उसके तहत ही आगे बढ़ने का काम हो सकता है। तो एक म्यूचुअल विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों समन्वय भाव से यह चाहती है कि बिहार में इन सब चीज़ों से निजात मिल पाए। बागमती, गंडक, कमला, महानंदा, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार आती हैं और गंगा में मिलती हैं। जब नेपाल में अति वर्षा होती है तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बिहार में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि नेपाल में इन नदियों पर हाई डैम बने। भारत नेपाल के बीच इस मामले पर दशक से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। चलिए, अभिषेक झा कह रहे हैं कि सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। बातचीत तो चल रही साल दर साल और साल दर साल बाढ़ भी आ जाती है। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक। चितरंजन गगन जी मौजूद हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। संजय टाइगर जी प्रवक्ता बीजेपी से। ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल है कि स्थायी समाधान कैसे होगा? अभिषेक, क्या है स्थायी समाधान? आपने बयानों में जो बाइट आपने दी उसमें आपने कहा कि हाई डैम होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो बात ही चल रही है। नहीं विवेक, भौगोलिक स्थिति के बारे में मैंने चर्चा की थी जब आपके चैनल के पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा था कि हम सब अगर बिहार के नक्शे को भी देखें, आपने तो और अच्छे से देखा ही होगा कि बिहार में इतनी सारी नदियां हैं जो नेपाल से चलकर आती हैं, चाहे वो बागमती हो, गंडक हो, कोसी हो, महानंदा हो। ये सारी नदियां गंगा में आकर मिलती हैं बिहार में ही और आगे जाकर फिर इनका प्रवाह होता है।
तो अब होता यह है कि अगर नेपाल में बारिश होगी तो यहां बाढ़ चली आएगी, तो इसके लिए जरूरी है कि वहां हाई डैम, परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो, नहीं तो साल दर साल से सरकारें बदलती जा रही है, यह कोई नई समस्या तो है नहीं। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। कभी किसी साल पहले बाढ़ का जो सीन है वो हमारे सामने चला आता है, चूंकि अतिवर्षा होने लगती है, कई बार थोड़ा लेट से आता है, लेकिन कमोवेश हर साल बिहार की इतनी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है। सरकार अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है कि जनता को राहत मिल सके। अभी भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हवाई सर्वेक्षण किया हर एक जिले का, और हर एक जिले के जिलाधिकारी को भी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया जा रहा है ताकि वो भी हवाई सर्वेक्षण करके स्थितियों का सही तरीके से जायजा ले सके, जो नुकसान हुआ है उसका जायजा ले सके, उसकी भरपाई हो, लोगों को सुविधा मिले। लेकिन ये सारी जो बातें हैं ये बस ऐसी ही है कि यह लगभग तय है कि हर साल बाढ़ की विभीषिका हमारे सामने खड़ी होगी, हमको उसके रोकथाम के लिए चीजों की व्यवस्था करनी है। एक बार जब हमारा नुकसान हो जाता है तो उसका आकलन करके राज्य की सरकार उसकी भरपाई करने की कोशिश करती है। नहीं ठीक है, तो जब हमें पता है कि आग लगेगी तो कुआं तभी क्यों खोदा जाए, क्या व्यवस्थाएं हुई? चलिए पिछले बार की अगर 2020 के बाढ़ की बात करें और 2021 में आकर हम खड़े हैं, तो फिर इस दरमियान हुआ क्या, जरा ये बताइए। देखिए विवेक, जहां भी तटबंध कमजोर होते हैं या जहां भी उनको मरम्मत की जरूरत होती है, इस बार भी जल संसाधन विभाग सभी चीजों को लेकर पहले से ही अलर्ट था। लेकिन आपने देखा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि इस बार तो जून के महीने में ही इतनी बारिश हुई कि पहले ही सारी चीजें आने लगी। अभी मैं एक और चीज का जिक्र कर रहा था विवेक, फरक्का बराज की अगर हम लोग बात करें, हम लोग गाद जमने की बात करते हैं, सिल्टेशन की बात करते हैं। अब है ये कि फरक्का बराज के होने से जल निकासी का मामला हो या अंतर राज्यीय स्तर पर जल का जो हिस्सेदारी है उसका मामला हो, ये सारी चीजें भी कई बार स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कई दिनों से। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी ही सरकार में है, इससे पूर्व की भी जो सरकारें थी, मैंने इसलिए अपने बयान में भी कहा था कि दशकों दशक से यह मामला पेंडिंग है, लेकिन आगे बढ़कर इन चीजों को करने की जरूरत 3 से 4 बयान अभी तक आपने बता दिए, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या हुआ हमें जरा ये बताइए। हम तो देख रहे थे बैग्स को रखा जा रहा था, उसे बांधा जा रहा था बांस बल्लों के सहारे। देखिए विवेक, लेकिन क्या हुआ, कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपके ऊपर ये तस्वीरें चल रही हैं। मैं कई जगहों पर जल संसाधन विभाग की तरफ से तटबंध की मरम्मती हो या बैग्स को लगाना हो, ये सारे काम पहले से चल रहे थे और उसकी वजह से स्थितियां कुछ ठीक भी हुई। लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह कार्य चल ही रहा था, आपने भी तस्वीरें नहीं, कहीं ठीक नहीं है। देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं, ठीक नहीं है। नहीं अभिषेक, ठीक नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। एक साथ कई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कोसी हो, दरभंगा हो, जहां आप कहेंगे वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे। हम जहां आप कहेंगे वहां की तस्वीर हम दिखाएंगे। विवेक देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अररिया की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, परमान नदियों से कटाव जारी है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। इलाके में किस तरह से तबाही मची है, यह भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है ना। संजय टाइगर, ऐसा तो क्या जवाब है इसका? हमें जरा संजय टाइगर ये बताइए, स्थायी समाधान की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है?